हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मंजिल यूपीएससी। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूँगी कि लास्ट 2 वीक से मैंने क्या किया है एंड इस वीक मेरा क्या प्लान है। अगस्त लास्ट वीक में मैंने GS2 शुरू किया था एंड बाय GS2 आई मीन मैंने पॉलिटी एंड गवर्नेंस से शुरुआत की थी। और क्योंकि मैं पॉलिटी पहले भी पढ़ चुकी हूँ 2 बार, तो वो थोड़ा मोनोटोनस हो रहा था मेरे लिए, सेम सेम चीज़ें लग रही थी, इसीलिए मैं लास्ट वीक उतना उस पर फोकस नहीं कर पा रही थी एंड मेरा स्पीड भी थोड़ा स्लो हो रहा था, ऐसा मुझे लगा। सो आई पिक्ड अप विद अ न्यू सब्जेक्ट लास्ट वीक, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। द ओनली रीज़न फॉर पिकिंग दिस अप इज़ कि GS2 में भी देर इज़ अ पोर्शन ऑफ देर इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं छोटा सब्जेक्ट समझ के। तो जब मैंने देखा तो सोशल जस्टिस एंड इंडियन सोसाइटी थोड़ा बहुत लिंक्ड ही है, तो मैंने सोचा दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ लेते हैं एंड एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा कोई एक नए सब्जेक्ट पे। तो मैंने मिड वीक शुरू किया था इंडियन सोसाइटी बीच में एंड वैसे तो आई वाज टारगेटिंग फॉर 1 वीक फॉर दिस वीक, बट ये मुझे लग रहा है थोड़ा स्लाइटली एक्सटेंड हो जाएगा एंड बाय दिस संडे आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस सब्जेक्ट। तो इस पर्टिकुलर वीक में टिल संडे मोस्टली द टारगेट इज़ टू फिनिश दिस सब्जेक्ट। सो आई कैन टॉक अबाउट कि मैंने इंडियन सोसाइटी में अभी तक क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं एंड क्या इंटरेस्टिंग लगा है मुझे। सो सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ा मैंने, जिसमें दिस अदर टॉपिक्स लाइक जॉइंट फैमिली हो गया, देन उसमें कास्ट है, यू हैव सेक्युलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पेट्रियार्की, ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स लगे मुझे। एंड इस पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने की कोशिश की है एंड उनको एनालाइज करने की कोशिश की है, थोड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रख के कि क्या क्या डायमेंशंस पे लिख सकते हैं आंसर्स, वो भी थोड़ा एनालाइज किया है। उसके अलावा डाइवर्सिटी पढ़ा मैंने। डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी इटसेल्फ। एंड फिर रोल ऑफ वुमेन पढ़ा। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं आजकल वुमेन को। देन यू हैव रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, एंड उसके अलावा गिग इकोनॉमी एंड अनपेड वर्क। बेसिकली ये भी एक काफ़ी करंट अफेयर्स में रहा है, नॉट दिस ईयर बट आई थिंक लास्ट ईयर है, उससे पहले भी काफ़ी डिस्कशंस में रहा है उसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं। एंड उसके अलावा वन मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो इज़ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड थिंग्स लाइक डाउरी, सेक्शुअल हरासमेंट, इसके क्या क्या पॉलिसीज़ प्रोविजंस अभी तक हमने बनाए, वो सारी चीज़ें। सो दिस आर द ब्रॉड थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन दिस सब्जेक्ट अभी तक एंड इन द अपकमिंग डेज और भी चीज़ें कवर करने की कोशिश मैं करूँगी। उसके अलावा मेन थिंग दैट इज़ रिसोर्सेस अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं विजन के नोट्स फॉलो कर रही हूँ। स्मृति मैम के नोट्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वो। एंड उसके अलावा देर्स NCERTs, 2 NCERTs है, वन इज़ इंडियन सोसाइटी, क्लास 12th की ही है दोनों भी, एंड दूसरी सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। तो साइड बाय साइड जो भी मैंने टॉपिक पढ़ लिया उस टॉपिक को मैं NCERT से भी देख रही हूँ, कुछ अगर होगा तो मैं अपने नोट्स में साथ ही में ऐड कर रही हूँ। सो दिस इज़ द ब्रॉड थिंग अबाउट दिस। हाँ, आई कैन टॉक अबाउट कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छा क्या लगा। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में जो हम एक्चुअली हमारे आसपास देखते हैं एंड हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है, या फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, या वाई आर वी फॉलोइंग दिस नॉर्म्स, या वाई इज़ अ थिंग हैपनिंग इन अ सर्टन वे ऑलवेज। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, मुझे लगा कि सोसाइटी इज़ गिविंग मी अ न्यू एंड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन देम, कि इट इज़ आंसरिंग द मेजर वाई, कि वाई इज़ दिस हैपनिंग एंड ऐसा क्यों है। एंड साथ ही में वो काफ़ी सारे सजेशंस या जो वे फॉरवर्ड्स भी पता चल रहे हैं कि ओके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं या ऐसी सारी पॉलिसीज़ हो रही है, तो वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एंड बोलने के लिए तो छोटा सब्जेक्ट है बट देयर स्टिल अ लॉट ऑफ टॉपिक्स पेंडिंग, तो मुझे नहीं लगता हमें कोई भी सब्जेक्ट को ऐसे अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं GS1 में, इस पे अराउंड 60 to 75
आपने अगर इस साल भी देखा होगा तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड दे आर नॉट दैट वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर मैंने अभी जब पढ़ लिया एंड जब मैं वो क्वेश्चंस देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या फ्लो होना चाहिए आंसर का। सो दैट्स ऑल अभी के लिए। आप भी मुझे बताइए अगर आपने कोई नया सब्जेक्ट पढ़ा है या कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी सब्जेक्ट अगर उसमें आपको कोई नई चीज़ सीखने मिली है। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर।